जो दिख रहा है अंदर से, हाँ दिख रहा है। ऊपर जैसे ऊपर गए कमीशन करने छत पे, तो वहां देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो पत्थर भी फेंक रही है हम लोगों को देख के, और वो गाड़ी भी जला रही है बाकायदा, और वो ड्रोन कैमरे में भी वो फुटेज कैच हुआ। इस सबके बीच में आप काम कर रहे हैं? इस सबके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो ड्यूटी थी उसको फॉलो कर रहे थे। अब इसके बीच में हुआ ऐसा कि 9:30 पौने 10 के करीब भीड़ और उत्तेजक हो गई, और ये इंफॉर्मेशन बोली गई कि भाई आप जो है अब जो भी काम करना है एडवोकेट कमिश्नर को जल्दी आप लोग करिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही, बिगड़ रही। तो उस बीच में काम जो भी था किया गया, कमीशन की कार्रवाई उन्होंने अपनी, एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी जो भी उनको कार्रवाई करनी थी उन्होंने की। और उसके बाद हमको ये बोला गया कि जैसे मैंने आपको बताया ना चारों तरफ गलियां थी, तो एक गली थी जहाँ पे हिंदू समाज के लोग रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि जो गाड़ियां थी प्रशासन की, पहली बात तो हम सुबह पैदल आए थे, कोई गाड़ी से आए नहीं थे, और वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं थी। अगर शायद उस दिन वहाँ गाड़ी खड़ी होती तो नारे लगने की बात ही नहीं आती, मैं तो गाड़ी में बैठ के चला गया होता, पर गाड़ी थी ही नहीं कोई, और हम अपनी गाड़ी ले नहीं जा सकते थे वहाँ पे। तो और जिस गली से सुबह आए थे उस गली में पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, तो एक ही गली बची थी जहां से आप निकल सकते थे, पहली बात। और मुझे तो उस एरिया का आइडिया भी नहीं है, जो एसएचओ कोतवाली हैं उन्होंने कहा सर चारों तरफ से आप नहीं निकल सकते, जहां से सुबह आए वहां से भी नहीं निकल सकते, इसी गली से आपको निकलना पड़ेगा। और जो मस्जिद कमेटी के वहां के सदर हैं उन्होंने भी कहा सर मैं आपके साथ चल रहा हूं, आप यहां से निकलो। जब वहां से निकल रहे थे तो स्थानीय लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। ओके। और ये नारे लगे 11 बजे। ये सारी बातें सब कुछ खत्म होने के बाद? खत्म क्या, सब कुछ चल रहा था। मतलब आपका जब काम जब हो गया, हमारा काम हो गया, जब हम निकल रहे थे तो वहां पे स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ मीडिया के लोग मौजूद थे, मैंने वहां पे बिना रुके बाइट भी नहीं दी। मैंने कहा मैं आप लोगों से कोतवाली पुलिस स्टेशन पे बात करूंगा, मैं अभी यहाँ पे कोई बात नहीं करूंगा। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि मैं अपनी कोर्ट की कार्रवाई में था। ऑब्वियसली जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या आप हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं, तो क्या आप हाईकोर्ट में जय श्री राम की बहस करते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए बहस करने जाएंगे? क्या आपको लगता है कोई आदमी ऐसा कर सकता है? या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप रोज जय श्री राम का नारा लगा के चीफ जस्टिस कोर्ट में एंटर होंगे? ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने तो पहली बात, मैंने आपको पूरी बात बताई कि सुबह कैसे गए थे, और जब लौट रहे थे तो मैंने तो कोई नारा भी नहीं लगाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्ट्रांगली ये बात कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति ये बात दिखा दे विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम का नारा कहाँ लगाया। पहली बात, मैं कहाँ दिखा आपको? जब मैं कोर्ट की कार्रवाई में गया हुआ था तो मैंने जय श्री राम का नारा कहाँ लगाया ये दिखाया जाए। और मैं जिस मजबूरी में, जिस हालात में वहां से निकला हूं, पहले आप वही बताइए आप कैसे निकले? तो मैं इस हालात में निकला हूं कि चारों तरफ से आगजनी, पत्थर हो रहा है, और सिचुएशन ऐसी कि मतलब अगर थोड़ा सा वहां पे वीकनेस होती या कुछ भी होता तो शायद हम लोग उस दिन नहीं बचते। इस तरह के हालात थे। उस हालात में हम लोग निकल रहे हैं, निकल के कोतवाली पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, जो अराउंड 1 किलोमीटर का वॉक है, और उस बीच वहां पे स्थानीय लोग जो हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उसका हमें नहीं पता कहां पत्थर चल जाएगा, क्योंकि मुझे उस एरिया का आइडिया नहीं है। एसएचओ कोतवाली को भी शायद आइडिया नहीं है कि कहां आगे भीड़ आ जाए, कहां दंगा हो जाए, कुछ नहीं पता है। क्योंकि जितने प्रशासन की फोर्स है वो तो चारों तरफ से जो गलियां हैं उनमें उन लोगों को रोकने में व्यस्त है, और 15 मीटर दूर थे मेरे से, और ये था कि वहां पे आपको आना है। जो ये लोग आ कहां रहे थे? जो चारों तरफ से भीड़ थी कहां जा रही थी? वो आ रही थी इसी परिसर के अंदर ही तो आ रही थी, मस्जिद के अंदर ही आना, मस्जिद के अंदर ही तो आना था। वही तो प्रशासन रोक रहा था कि वहां पे नहीं जाना है आपको। तो जब वहां से काम करके निकले तो ये इस स्थिति में जाके कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे, और लोगों ने वहां पे मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। कोतवाली पुलिस स्टेशन पे आके मैंने एक लाइन का स्टेटमेंट दिया है, और आप उसको देख सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपन्न हुई। इससे ज्यादा मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है वहां के माहौल पे या किसी चीज पे। अब उसके बाद हुआ ये कि हमारा जो फोन था, हमारे सारे फोन सुबह जमा हो गए थे पीआरओ एसपी साहब के पास। जो एसपी साहब के पीआरओ, उनके पास सारे लोगों के फोन रख लिए गए थे। अब एसपी साहब के पीआरओ को इस दंगे में, जब ये दंगा हो रहा था, उनको चोट लग गई। अब हमारे फोन ही नहीं हमें मिल रहे थे वापस, तो हम लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन में 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे। फिर जब हमारे फोन हमको मिले तब हम लोग वहां से निकले, और तब उसके बाद आए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, और जब मैं आया और जब आके मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने ये नैरेटिव देखा कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसकी वजह से दंगा हो गया।
अब मैंने आपको जितनी ये पूरी स्टोरी बताई है टाइमलाइन के साथ, आप मुझे ये बताइए इसमें हु इज एट फॉल्ट। आपसे मतलब जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ये बताएं उसमें हु इज एट फॉल्ट। जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने गुम्बे फेंके, जिन लोगों ने पुलिस के लोगों को घायल किया, मीडिया पर्सनल्स को घायल किया, आगजनी की, जो लोग सर्वे टीम को एलिमिनेट करना चाहते थे वो लोग रिस्पॉन्सिबल सर्वे टीम को एलिमिनेट करना चाहते थे? बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो 50,000 लोग हैं, ये जो एक उन्मादी भीड़ थी, अगर ये वहां पे पहुंच जाती तो हमारा क्या स्वागत करती फूल मालाओं से? इसमें तो प्रशासन की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इस माहौल में सर्वे करा लिया। बहुत बड़ी तारीफ होनी चाहिए, बहुत बड़ी तारीफ होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन, जो मैं ऊपर से देख पा रहा था, मैंने अनाउंसमेंट भी सुने कि आप लोग चले जाइए, बाद में वीडियो फुटेजेस भी आए कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत समझाया जा रहा था, हम लोग अपना सर्वे कर रहे थे। हम लोग तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पूरे सर्वे के दौरान 7:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 1 मिनट भी हम उस सर्वे परिसर से बाहर नहीं गए। बाहर जाने का सवाल ही नहीं आता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति गया, वो है जफर अली साहब। अच्छा, हाँ, ये पूरे सर्वे के दौरान एक व्यक्ति उस एलिज्ड मॉस्क परिसर से बाहर गया दिलबाग पान मसाला खाने के लिए, वो थे जफर अली साहब। और उसके बाद दंगा और भड़का। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई कि वजू टैंक का पानी खाली हो रहा है, बाहर लोगों ने पानी निकलता देखा, उनको लगा खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन किसने दी? ये इंफॉर्मेशन किसने दी? पानी निकलता देख के खुदाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन दी गई है, बकायदा भड़काया गया है कि अंदर खुदाई होने जा रही है और आपकी मस्जिद आपके हाथ से जा रही है। ये आपको लगता है जफर अली ने किया काम? अब ये भगवान जाने किसने किया है, मैं ये एलिगेशन नहीं लगा सकता, पर सारे लोगों में से जो अंदर सर्वे में थे एक ही व्यक्ति बाहर निकला है, वो थे जफर अली साहब। बाकी उनके जो 2 वकील थे वो बराबर मेरे साथ मौजूद थे, हमारे जो वकील थे वो बराबर हमारे साथ मौजूद थे। एक ही व्यक्ति बाहर निकले, वो है जफर अली साहब, और कोई बाहर नहीं निकला है। और जफर अली साहब इसका डिनाइल भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने बाहर जाके क्या बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, पर ये जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे बाद में आके बाहर पता चली कि लोग और भीड़ और उत्तेजक हो गई, ये सारी चीजें हो गई क्योंकि उनको लगा खुदाई हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी किसने? भीड़ के भड़कने के पीछे 2 ही रीजन दिए गए, एक कि नारे लगे साहब कोई वहां पर जय श्री राम के, और दूसरा ये कि वो जो आपने कहा पानी निकल रहा था और उसको लोगों ने समझ लिया कि खुदाई हो रही है। तो पहली बात तो जय श्री राम के नारे तो 11 बजे जब मैं वहां से निकला वापस जा रहे हैं तब कुछ लोगों ने तब कुछ लोगों ने लगाया, मुश्किल से 8-10 लोगों ने। हिंदू पॉपुलेशन वहां पे मुश्किल से 1 मिनट, जय श्री राम के नारे कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति तो लगाएगा नहीं। वहां पे जो हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं इस समय, पॉपुलेशन रेशियो है 90:10। 10% हिंदू समाज के लोग हैं, 90% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो उसमें से वो 10% लोगों में से मुश्किल से 8 या 10 लोग आए। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, पर अगर आप उसका टॉप एंगल लेंगे तो पीछे से 7-8 लोग ही हैं। उन 7-8 लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए।